जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ECS में और एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल यानी 10th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी हुई है। ठीक है, ये कहानी उस समय की है जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब हिटलर ने हमला किया हुआ था देशों के ऊपर, अपने आसपास के देशों के ऊपर, और नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया था। और हिटलर यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। तो ये जो लड़की है एनी फ्रैंक, ये एक जीव है। जीव मीन्स होता है यहूदी। ठीक है, बाद में ये इनका परिवार हिटलर की सेना के पकड़ में आ जाता है और उसको बिखेर दिया जाता है, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे सबका निधन हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब ये लोग छुपे हुए थे, तब इनकी जो बेटी होती एनी फ्रैंक, इन्होंने एक डायरी लिखी है। ठीक है, इनके पिताजी बाद में इनको पता लगता है कि मेरी बेटी ने डायरी लिखी, तो बाद में इसको वो पब्लिश कराते हैं। और आगे जा कर के ये डायरी कई सारी भाषाओं में भी ट्रांसलेट होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने ऊपर लिखा है, यह एक डायरी का छोटा सा पेज है, सुंदरकांड। आपने रामायण पढ़ी होगी, उसमें कई सारे अध्याय होते हैं, अयोध्या कांड, लंका कांड, बाल कांड, सुंदरकांड। इसी तरह से एक बहुत बड़ी डायरी है जो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। तो ये पूरी डायरी नहीं है, इसमें एक छोटा सा पेज, कहने का मतलब है उसमें इसका एक छोटा सा चैप्टर इसमें दिया गया है जो इसमें बताया गया है, उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप एनी फ्रैंक की पूरी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं कि क्या स्टोरी रही, कैसे इनका परिवार बिछड़ा, कैसे इनका निधन हुआ, तो वो आप यूट्यूब पे जाकर के पढ़ सकते हैं। पूरी वीडियो उस पर पड़ी हुई है अन्य चैनल पे। ठीक है, आज हम समझेंगे इस चैप्टर को और आगे समझेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए, ये आपका चैप्टर है अबाउट द ऑथर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। ये मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप का भी जिक्र कर रहा था, तो ये आप जब स्टोरी इनकी पूरी पढ़ेंगे ये आप तब देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ये सब छोड़ देंगे। ठीक है, आपका लेसन यहाँ से स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। एनी फ्रैंक लिखती है, राइटिंग इन अ डायरी is a really strange experience for someone like me। कहती हैं राइटिंग इन अ डायरी मतलब डायरी लिखना। ठीक है, डायरी में नहीं, डायरी लिखना या डायरी में लिखना बात एक ही है। तो डायरी लिखना एक विचित्र, रियली वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, स्ट्रेंजर का मतलब होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, एक विचित्र अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी का मतलब होता है मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है। आगे देखते हैं ये ऐसा क्यों कह रही हैं। जब हम लोग 2-3 लाइनें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कठिन चीज़ें होती हैं, जो कठिन चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, देखिए, नॉट ओनली, केवल इसलिए नहीं, बिकॉज क्योंकि, आई हैव एवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि क्योंकि मैंने कभी इससे पहले कुछ नहीं लिखा। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ भी, कुछ भी, नेवर मतलब कभी नहीं लिखा, बिफोर मतलब इससे पहले। कह रही हैं डायरी लिखना मेरे लिए एक विचित्र अनुभव है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि, बिकॉज क्योंकि, इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है, इट्स सीम्स टू मी का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है, डैट कि, लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में, नाइदर ना तो, आई मतलब मैं, नॉर ना तो, एनी वन कोई और, एल्स विल बी इंटरेस्टेड ना तो मैं और ना तो कोई और इंटरेस्ट होगा, इन द म्यूसिंग्स ऑफ 13 years old स्कूल गर्ल। म्यूसिंग्स का मतलब होता है विचारों में, 13 साल की लड़की के विचारों में कोई भी इंटरेस्ट होगा। तो
वो एनी फ्रैंक ये सोच के कहती हैं कि मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मैं कुछ भी लिखूंगी। तो कोई कैसे इमेजिन कर सकता है कि इतना छोटा सा बच्चा डायरी लिख सकता है या कोई किताब लिख सकता है। तो उसकी सीधी सी बात है, अगर आप भी होगे तो 13 साल की या 15 साल की बच्ची के बारे में आप नहीं पढ़ोगे, सोचोगे ये क्या लिखेगी, तो अपने बचपन की कहानी लिख देगी। तो उसके में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो वही वो कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए एक विचित्र अनुभव है, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक विचित्र अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना तो कोई और इंटरेस्टेड होगा। 13 साल की लड़की के विचारों में ना तो मैं और ना कोई और इंटरेस्टेड होगा। तो कहती वो वेल, फिर भी, ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं नहीं, फिर भी चलो कोई बात नहीं। ओ वेल, फिर भी, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड और आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। गेट ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, निकाल देना किसी चीज़ को। तो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रेटर का मतलब बहुत ज़्यादा, नीड मतलब ज़रूरत, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स का मतलब होता है सभी प्रकार के विचारों को, सभी प्रकार के विचारों को निकाल देने की, छोड़ देने की ज़रूरत है। ऑफ माई चेस्ट मतलब दिल से या मन से, मुझे अपने मन से सभी प्रकार के विचारों को छोड़ देने की, निकाल देने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, अगर हमें कोई भी अच्छा सा काम करना है तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा और हमें फालतू के विचार अपने मन से निकालने होंगे। तो वही यानी फ्रेंक कह रही है, मुझे फालतू के विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं वो सब मुझे निकाल देने की ज़रूरत है और मुझे लिखना पसंद है, इसलिए मैं डायरी लिखूंगी। अब देखिए दोस्तों आगे, परहैप्स, सॉरी, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एनी फ्रैंक कहती है पेपर यानी कागज़ के पास जो है ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। अब जैसा कि आप जानते हो, लोग कुछ भी, लोगों को थोड़ा सा कुछ भी बोलो बुरा भला तो वो तुरंत ही बुरा मान जाते हैं, या उनकी, जैसे उनको, उनकी बात ना मानो, ठीक है, उनकी बात नहीं माना हमने, उनके पक्ष में कोई बात नहीं बोली, उनकी, हल्का सा उनको कुछ कह दिया हमने तो तुरंत ही बुरा मान जाते हैं। मतलब लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होता है। लेकिन पेपर पे आप कुछ भी लिखो, कितना भी लिखते चले जाओ, पेपर आपसे ये नहीं कहने वाला कि मेरे मेरे ऊपर इतना क्यों लिख रहे हो, इतना क्यों ज़ोर डाल रहे हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों लिख रहे हो, धीमे धीमे क्यों लिख रहे हो। तो पेपर सब कुछ सहन कर लेता है। तो वही कह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों की अपेक्षा पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कथन के बारे में, इस कथन के बारे में मैंने सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, ठीक है, किन दिनों, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं महसूस कर रही थी, लिटिल मतलब थोड़ा, डिप्रेस्ड मतलब उदास, जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड, उदास महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन, अपनी थोड़ी के साथ, थोड़ी मतलब समझते हैं आप, थोड़ी, ठुड्डी, ठीक है, ठुड्डी को थोड़ी कहते हैं, जहाँ पे दाढ़ी निकलती, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में लिए, जब मैं अपने हाथों में लिए हुए अपनी थोड़ी को घर पे बैठी हुई थी, थोड़ी उदास महसूस कर रही थी, तब उन दिनों मैंने इस कथन के बारे में सोचा कि पेपर के पास लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। ठीक है, देखिए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, उदास थी और शक्तिहीन थी। लिस्टलेस का मतलब होता है शक्तिहीन। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है यार शरीर में जान ही नहीं रह गई है, अपने मन पसंद भी हमको कोई कार्य करने के लिए कहता है चलो आओ खेलने चलें, या आओ यार समोसा खाने चलें, पानी पूरी खाने चलें, तो हम लोग नहीं यार तुम जाओ खाओ आ जाके। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कुछ करने का मन नहीं होता, ना कुछ पढ़ने का, ना कुछ खेलने का, ना कहीं जाने का। तो इस स्थिति को कहते हैं लिस्टलेस, शक्तिहीन। शरीर में जब शक्ति ही नहीं बचती तो कुछ करने का मन नहीं होता है। तो उस समय उसको वैसा ही महसूस हो रहा था, शक्तिहीन थी। वंडरिंग वेदर, सोच रही थी, वंडरिंग का यहाँ पे मतलब है सोचना, सोच रही थी, वेदर मतलब की, टू स्टे इन, स्टे इन मतलब घर में रहूं,
और गो आउट या बाहर जाऊं। ठीक है, वो कह रही है, एनी फ्रैंक कह रही है कि जब मैं थोड़ी उदास थी और घर में अपनी थोड़ी को हाथ में पकड़े हुए बैठी हुई थी। बोर्ड का मतलब उदास थी, शक्तिहीन थी और सोच रही थी कि घर में बैठूं या अंदर जाऊं। तो उन दिनों इस कथन के बारे में भी वो सोच रही थी कि पेपर के पास लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है। तो देखिए, आई फाइनली स्टेड, तो अंततः, फाइनली का मतलब होता है अंततः या आखिर में, मैं स्टेड में रुकी। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का भी मतलब होता है सोचना, जहाँ मैं सोच रही थी। अंततः मैं रुक गई जहाँ मैं सोच रही थी, मीन्स मतलब वो घर में ही रुक गई। ठीक है, यस कहती यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस, और चूँकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट, मैं नहीं चाहती हूँ, प्लानिंग का यहाँ पे मतलब है चाहना, टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि कोई और इस किताब को पढ़े। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस स्टिफ बैग्ड का मतलब है मोटी जिल्द वाली, इस मोटी जिल्द वाली किताब को कोई और व्यक्ति पढ़े। ठीक है, ग्रैंडली रिफर्ड टू एज डायरी, ग्रैंडली रिफर्ड टू एज डायरी का मीन्स है जिसे डायरी के नाम से जाना जाता है। तो कहती है आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और इस किताब, इस मोटी जिल्द वाली किताब को पढ़े जिसे डायरी के नाम से जाना जाता है। मोटी जिल्द वाली का मतलब जैसे आप कोई किताब खरीदते हैं, कॉपी खरीदते, तो उसके ऊपर की जो दफ्ती होती है, तो देखिए किसी किसी किताब की दफ्ती बहुत अच्छी होती है और मोटी भी होती है, मजबूत होती है, तो उसी को कहते हैं मोटी जिल्द। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, अनलेस का मतलब होता है जब तक मुझे एक सच्चा मित्र ना मिल जाए या मैं एक सच्चा मित्र ना खोज लूँ। तो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और इस किताब को पढ़े जिसे डायरी के नाम से जाना जाता है, जब तक मुझे एक सच्चा मित्र ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, देखिए इस लाइन का मतलब है, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, अगर ऐसा हुआ, वो कहते हैं, यहाँ पे मैं सेंस लगा के आपको बता रहा हूँ कि वो सोचती है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर पहले ही किसी ने डायरी को पढ़ लिया तो हो सकता है वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए मेरी और मेरी डायरी के बीच में, मतलब कहते हैं मेरे मेरे और मेरे मित्र के बीच में मतभेद क्रिएट हो जाए, शायद एक डिफरेंस हो जाए। ठीक है, देखिए नाउ अब आई एम बैक टू द पॉइंट, वो कहती है कि अब मैं वापस आती हूँ पॉइंट का मतलब महत्वपूर्ण बात, उस महत्वपूर्ण बात पे, डैट जो, जिसने, प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्टेड के मतलब प्रेरित किया, जिसने मुझे प्रेरित किया, टू कीप अ डायरी, एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले। तो कहती है कि अब मैं उस महत्वपूर्ण बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आई डोंट हैव फ्रेंड, वो बताती है कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है, मेरा एक भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कहती है मुझे बताने दो, मुझे स्पष्ट करने दो, और स्पष्ट रूप से, मुझे और स्पष्ट रूप से बताने दो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो आज्ञा तो मांगेगी नहीं, किससे आज्ञा मांगेगी, क्योंकि वो अपनी डायरी लिख रही है। तो कह रही है, वो कहना चाह रही है कि मैं जो है और स्पष्ट रूप से कह दूँ, सिंस, कि नो वन विल बिलीव, कि कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, डैट की अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में, इस दुनिया में 13 साल की लड़की पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, अब वो बता रही है कि मेरे पास प्यारे मम्मी पापा हैं और मेरी 16 साल की बड़ी बहन है। ठीक है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 लोग और हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र कहती हूँ या मित्र कह सकती हूँ।
आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, और प्यारी चाची हैं, चाचियाँ हैं, आंट्स है, आंट होता तो चाची, प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, बाहर से, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट। अब वो कहती बाहर से ऐसा लगता है, सीम का मतलब लगना, कि मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग सब कुछ है, एक्सेप्ट सिवाय माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे मित्र के। अब वो कहती है बाहर बाहर से तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। यानी वो कह रही है कि एक सच्चे मित्र के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक, मैं सोचती हूँ, अबाउट, बारे में, व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम। देखिए यहाँ पे एनी फ्रैंक कह रही है कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तब मैं सोचती हूँ, हैविंग अ गुड टाइम का मतलब मस्ती करने का, कि मैं जब अपने मित्रों के साथ हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो मैं मौज मस्ती करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं नहीं ला सकती हूँ, ब्रिंग का मतलब लाना होता है। आई कैंट ब्रिंग, मैं अपने आप को, माई सेल्फ मतलब अपने आप को नहीं ला सकती हूँ, टू टॉक बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग किसी और विषय के बारे में। अपने आप को लाना का मतलब अपने आप को उपस्थित करना, ठीक है। तो मैं अपने आप को उपस्थित नहीं कर सकती हूँ किसी और विषय के बारे में। बट ऑर्डनरी एवरीथिंग, सॉरी ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ें, साधारण रोज़मर्रा की चीज़ों के अलावा किसी और विषय के बारे में बात करने के लिए मैं अपने आप को नहीं ला सकती हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। अब एनी फ्रैंक कहती है मुझे ऐसा, हम नज़दीक होते हुए नहीं प्रतीत होते हैं, ठीक है। हम नज़दीक होते हुए, अब वो मतलब उसकी कोई फ्रेंड होगी तो उससे कह रही है कि मैं साधारण रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ों के लिए या किसी और विषय के बारे में बात करने के लिए मैं अपने आप को उपस्थित नहीं कर सकती हूँ। हम जो है पास आते हुए महसूस नहीं होते हैं, ठीक है। हम जो है पास आते हुए, क्लोज़र का मतलब हम पास आते हुए महसूस नहीं होते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, अब वो कहती शायद यह मेरी ही गलती है, डैट की वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। कन्फाइंड का मतलब होता है राज बताना, कि हम जो है राज नहीं बताते हैं एक दूसरे को। वो कहती है शायद यह मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे को अपने राज नहीं बताते हैं। अब देखिए बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए क्या चाहिए, बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए कि हम जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर गहनता से विश्वास करें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, समस्याएं अपनी बताएं, सुख दुख बांटें। अब अगर आप अपनी बात अपने फ्रेंड से छुपाएंगे, वो आपसे छुपाएगा, तो फिर बेस्ट फ्रेंड काहे के रहे, तो वहाँ पे शक पैदा हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो पाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रही है कि शायद ये मेरी ही गलती है। देखिए इन एनी केस, हर प्रकार से, डैट्स जस्ट हाउ थिंग्स, हर प्रकार से ऐसी ही स्थिति है। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, ये बदलती हुई नहीं दिखाई देती। दुर्भाग्य से ये बदलती हुई नहीं दिखाई देती, ये स्थिति जो है बदलती हुई नहीं दिखाई देती। दिस इज़ वाई, इसी कारण से, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। इसी कारण से, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है, ताकि मैं उसमें अपने राज लिख सकूं, बता सकूं, ठीक है। अब देखिए, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। टू इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाने के लिए, द इमेज चित्र को बढ़ाने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हुए फ्रेंड की, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हुए मित्र की चित्र को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में, ठीक है, अपनी कल्पना में लंबे समय से जिस मित्र का मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ उसके चित्र को बढ़ाने के लिए,
आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, ठीक है। वांट का मतलब चाहना, जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ द फैक्ट्स, तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे, जिस तरह से मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग वुड डू, करते हैं या लिखते हैं। मैं इस तरह से अपने इस मित्र के चित्र के बारे में, अपने मित्र के बारे में तथ्यों को नहीं लिखना चाहती हूँ जिस तरह से लोग लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भी डायरी रखते हैं और अपनी रोज़ की चीज़ें लिखते हैं, और फिर जब वो डायरी भर जाती है तो उसको कूड़े में फेंक देते हैं या उसको जला देते हैं। तो कहती है मैं उस तरह से इन सारे तथ्यों को और अपने मित्र के चित्र के बारे में या मित्र के बारे में नहीं लिखना चाहती, ठीक। अब वो कहती बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कहती मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने, यानी वो कह रही मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को बुलाने जा रही हूँ किटी, यानी यहाँ पर वो अपनी डायरी को नाम दे रही है किटी। कहती है मैं अपनी डायरी को यहाँ पे नाम दे रही हूँ किटी। तो वो अपनी डायरी को ही फ्रेंड बनाती है किटी, अब जिससे वो अपने राज शेयर करेगी। तो दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके आगे हम लोग समझेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एनी फ्रैंक लिखती हैं या कहती हैं कि डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली, केवल इसलिए नहीं, बिकॉज, क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है। बट आल्सो, बल्कि, बिकॉज इट सीम्स, क्योंकि मुझे लगता है, सीम्स टू मी, डैट, कि, लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स, ना तो मैं ना तो कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड होगा, इन द म्यूसिंग्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की लड़की के विचारों में। ना तो मैं और ना तो कोई और 13 साल की लड़की के विचारों में इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल, फिर भी, इट डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार के विचारों को छोड़ने की, ऑफ माई चेस्ट, अपने मन से, अपने दिल से, और मुझे अपने दिल से सभी प्रकार के विचारों को छोड़ने की ज़रूरत है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस पेपर देन पीपल, पेपर के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने उन दिनों इस विचार के बारे में, इस कथन के बारे में सोचा। व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम, जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड थी और अपने घर पर बैठी हुई थी। विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में अपनी थोड़ी को पकड़ करके। बोर्ड, उदास थी, एंड लिस्टलेस, शक्तिहीन थी। वंडरिंग, सोच रही थी। डैट, की, टू स्टे इन, घर में रहूं, और गो आउट, या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, अंततः मैं घर में रुकी जहाँ मैं सोच रही थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस, और चूँकि, आई एम नॉट प्लानिंग टू, मैं नहीं चाहती हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, कि कोई और इस मोटी जिल्द वाली नोटबुक को पढ़े। ग्रैंडली रिफर्ड टू एज डायरी, जिसे डायरी के नाम से जाना जाता है। अनलेस, जब तक, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक सच्चा मित्र ना मिल जाए। इट प्रोबेबली, शायद, वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, यह एक डिफरेंस को बनाए, थोड़ा सा एक डिफरेंस को क्रिएट करे। नाउ, अब आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं अपनी महत्वपूर्ण बात पे यानी पॉइंट पे आती हूँ। लोग कहते हैं नहीं, चलो पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आते हैं। डैट, की, प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे सबसे पहले डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव फ्रेंड, मेरे पास कोई भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं और स्पष्ट रूप से और स्पष्ट कर दूं,
सिंस की नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, डैट की 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की पूरी तरह इस दुनिया में अकेली है, एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल। तो कहती मेरे आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यारे माता पिता हैं, 16 साल की बड़ी बहन है, और 30 लोग और हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र बुला सकती हूँ। मेरे पास एक परिवार है, प्यारी आंटियाँ हैं, और एक अच्छा मकान है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, बाहर से, आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, बाहर से लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र के अलावा, बाहर से लगता है मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं केवल मौज मस्ती करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, मैं अपने आप को रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों को छोड़ करके अन्य किसी विषय के बारे में बात करने के लिए नहीं ला सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम एक दूसरे के करीब आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, पास आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। वो अपनी फ्रेंड से ऐसा कहती। एंड डेट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी, शायद, इट्स माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। डेट की वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, हम अपने राज एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। इन एनी केस, हर प्रकार से, डैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, हर प्रकार से यही स्थिति बनी हुई है। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, यह बदलती हुई प्रतीत नहीं होती है। दिस इज़ वाई, इस कारण से, आई हैव स्टार्टेड डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया है, या मैंने डायरी शुरू की है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हुए मित्र की चित्र को बढ़ाने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में फैक्ट्स को नहीं लिखना चाहती हूँ। द वे, जिस तरह से, मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह से लोग लिखते हैं उस तरह से मैं नहीं लिखना चाहती हूँ। बट लेकिन, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे किटी बुलाने जा रही हूँ, यानी मैं इसका नाम किटी रखने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन दीज पैराग्राफ्स, आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, कहाँ पे आपको और अच्छे से चीज़ों की ज़रूरत है, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको उन सब टॉपिक पे अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके आगे के पार्ट को हम समझेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।